अबे कैमरा ऑन हुआ? अरे हाँ भाई कर रहा हूँ, रुक तो। ऑन हो गया, ऑन हो गया। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आज के इस प्रैंक वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने रामू काका का घर टीएनटी से उड़ाकर उनके साथ प्रैंक किया था। Oh no! और आज हम लोग तो हॉरर प्रैंक करने वाले हैं। Oh no! तो ये चिंटू के पास है गोटमैन का कॉस्ट्यूम, और इतनी रात में जैसे ही कोई हम लोग को रोड पे दिखेगा, चिंटू ये कॉस्ट्यूम पहन के उस पे हमला कर देगा और हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो इससे पहले कि कोई आदमी आ जाए, आप सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अरे देखो वहाँ पे कोई आ रहा है। अरे अरे चल चल चल, तू जल्दी से पहन ले। अरे अरे यहाँ नहीं, वो बगल में जाके पहनना, देख लेगा वो। चल भाई जल्दी से कैमरा घुमा के अब रिकॉर्ड करता हूँ। ये प्रैंक तो वायरल जाना चाहिए, मजा आएगा मजा आएगा। अरे ये चिंटू तो इतना जल्दी पहुंच भी गया, सही है। अरे बाप रे बाप, अरे ये चिंटू तो इतना बड़ा एक्टर निकला रे। इतना खतरनाक एक्टिंग करेगा तो 1-2 साल में तो ग्रैनी जीत जाएगा। अरे वो ग्रैनी नहीं, ग्रैमी होता है। अरे हाँ वही वही। अरे चल चल, वो गया गया गया। ओ अंकल जी उठ जाओ, आपके साथ प्रैंक हुआ है। अरे ओ अंकल जी उठ जा, ये देखो कैमरा, आपके साथ प्रैंक हुआ है। अरे ये हमारे साथ प्रैंक तो नहीं न कर रहा? क्या पता, उठ ही नहीं रहा, ये तो सो गया लगता है। Oh no! अरे पर डर के मारे थोड़ी सो सकता है कोई। अरे सॉरी भाई, लेट हो गया। अरे इस कॉस्ट्यूम का पैंट का जिप मेरे नुन्नू में फंस गया था यार। Oh no! इसीलिए मैं तुम्हें बुला भी नहीं पाया, बहुत मुश्किल से निकला है अब। लेकिन ये अंकल जी क्यों लेटे हुए हैं? तुम लोगों ने कोई दूसरा प्रैंक कर दिया है क्या? अरे ये तो केचप एकदम खून जैसा ही लग रहा है, लेकिन तुम लोगों ने कुछ ज्यादा केचप नहीं यूज कर लिया? अबे भाग यहाँ से। तू 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 तू। माय गॉड दया, तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो चाइल्ड लॉक को ऑन रखा कर दया, ऑन। अरे सॉरी सर, माफ कीजिएगा सर। चलो कर दिया माफ। दया पता लगाओ अब ये लाश कहाँ है? हैं सर, लाश यहाँ पड़े हैं। माय गॉड, देखो तो कितने आराम से सो रहा है। हैं सर, ये तो लाश है, ये सो नहीं रहा है, ये मर गया है। अच्छा, मैं कैसे यकीन कर लूं अभिजीत? माय गॉड, मेरे पास एक आइडिया आया है। अभिजीत जल्दी से इसके मुंह पर गरम गरम पाद छोड़ो। तुम्हारी बात सुन के तो वो अगर नहीं भी मरा होगा तो भी मर जाएगा। पर सर मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही हागा था, मुझे पाद नहीं आ रही है। अरे सर रुकिए, मैं पाद देता हूँ। माय गॉड, ये लाश तो सच में मर चुका है। अभिजीत पता लगाओ, कातिल ने कोई तो कोई सुराग छोड़ा ही होगा। हैं सर, इधर देखिए, यहाँ पे कुछ काला काला सा दिख रहा है। माय गॉड, ये तो चोको चिप्स लग रहा है अभिजीत। रुको मैं इसे थोड़ा चख के देखता हूँ। माय गॉड, ये तो कुछ और ही है। इसे सालूंखे के लैब भेज दो। सर वो बहुत देर से मैंने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, मैं बगल वाले का दरवाजा तोड़ के आता हूँ।
अरे ठीक है दया, जल्दी करो। हैं सर, वहाँ देखिए, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है सर। हैं माय गॉड, इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ वो इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। हाँ सर, चलिए चेक करके आते हैं। हाँ अभिजीत चलो। सर कैमरा तो इस घर के आगे लगा हुआ है, लगता है कैमरा का फुटेज इसी घर में रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ दया, पर इस घर का तो दरवाजा बंद है। रुकिए सर, मैं अभी तोड़ देता हूँ। नहीं दया, हर दरवाजे तोड़े नहीं जाते दया। इस दरवाजे के बगल में तो एक बेल भी है, उसको बजाओ दया, बजाओ। ठीक है सर। अरे दया, ये कहाँ भाग रहे हो मुझे छोड़कर? माय गॉड, बेल मैंने नहीं बजाया था, ये दया ने बजाया था बेल। मुझे छोड़ दो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? खून हुआ है, खून। ये सीसीटीवी तुम्हारे घर के आगे है, हमें इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। हैं पर वो सीसीटीवी का तार जल गया था, तो अब मैं तो उस पे अपना चड्डी सुखाता हूँ। जितना बोला उतना कर। हैं एक कान के नीचे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अच्छा चलिए चलिए, मैं दिखाता हूँ। माय गॉड, ये तो मेरे घर का छत लग रहा है दया। और हाँ सर, वो देखिए, ये आदमी तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है सर। लेकिन इसके कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं सर। अरे बंद करो। माय गॉड, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। दया पता लगाओ, मेरे घर के सामने सीसीटीवी किसने लगाया? पर सर आप तो बोल रहे हैं ये कोई और है। मेरा मतलब, हाँ हाँ रहने दो रहने दो। चलो सालुंखे के लैब चलते हैं। तो सालुंखे, कुछ पता चला? हाँ बॉस, मुझे अभी अभी पता चला है बॉस की ठोंग 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 साहुर और बेलूरिना कैपुचिना के बीच में कुछ तो चल रहा है बॉस। माय गॉड, तुम ये क्या कह रहे हो सालुंखे? बॉस मुझे पता था आप यही बोलोगे बॉस, इसीलिए मैंने फोटो भी निकाल ली थी बॉस। ये देखो बॉस। माय गॉड। और यही नहीं सर, मैंने तो सुना है कि त्राला ले हो त्राला ला और लीडी लाडीला के बीच में भी कुछ चल रहा है। हैं? अरे तारिका जी, इतना सब कुछ चल रहा है तो हमारे बीच में भी तो कुछ चलना ही चाहिए। हैं? अरे अभिजीत सर आप भी ना। हैं? तारिका जी, आप तो मुझे सर बोल के मेरा अपमान कर रही हैं। आप तो मुझे डायरेक्ट डार्लिंग बोल सकती हैं। हैं? देख रहे हो दया, पढ़ने लिखने की उम्र है और ये सॉरी पढ़ने लिखने की तो उम्र नहीं है। काम करने के समय देखो कैसे गुल छर्रे उड़ाए जा रहे हैं दया, देखो। हाँ सर, देख रहा हूँ। वैसे लाश के बारे में कुछ पता चला सालुंखे? हाँ बॉस, लाश के बारे में तो एक बात पक्का है बॉस कि ये मर चुका है बॉस। माय गॉड सालुखे, ये तो हमें पता है सालुखे, पर ये मरा तो मरा कैसे? अभी बताता हूँ बॉस। मैंने इस लाश के घाव को बारीकी से जांच किया बॉस, और उसके बाद मुझे ये पता चला है बॉस कि इस लाश को किसी नुकीली चीज से मारा गया है बॉस। और हाँ बॉस, इसके हाथ पर और कहीं कहीं पर किसी जानवर के काटे जाने का निशान है बॉस। और हाँ बॉस, हाँ मैंने तो अभी तक इस लाश का ब्लड टेस्ट ही नहीं किया बॉस। एक मिनट बॉस। तारिका, जल्दी से इधर आओ तो। हाँ सर बताइए। इस लाश के शरीर के ऊपर जो भी ब्लड है उसको टेस्ट करके बताओ। हाँ एक मिनट सर, अभी करती हूँ। सर इसके खून में तो केसर का दम लग रहा है। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो चादर मोद? बॉस ये सही कह रही है बॉस। आपके यहाँ आने से पहले मैंने इस लाश की पॉकेट मार ली थी बॉस, और इसके पॉकेट में बहुत सारा बिमाल का गुटखा मिला है बॉस। क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम। बोलो जुबा कैंसरिया।
और हाँ बॉस, इस बिमाल के पैकेट के साथ मुझे एक आईडी कार्ड भी मिला था बॉस, और इस आईडी कार्ड को देखने से ऐसा लगता है बॉस कि ये विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड था। माय गॉड! अरे सर, आप ठीक तो हैं? हाँ दया मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ये लाश कितने बड़े आदमी की है? दया, विशाल मेगा मार्ट में नौकरी होना ही बहुत बड़ी बात होती है दया, और ऊपर से ये लाश विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड था दया, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर, लगता है जिसने भी इसका खून किया होगा वो इस लाश से बहुत ही ज्यादा जलता होगा सर। हाँ दया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जलन तो अब मुझे भी हो रही है दया। सर आप विश्वास नहीं करोगे मुझे क्राइम साइट पे क्या मिला। विवेक, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें डिड्डी पार्टी का इनविटेशन मिल गया हो। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? अरे नहीं सर, ये देखिए ये मुझे क्या मिला है। जरा इधर दिखाना विवेक। ये लीजिए सर। अरे हाँ बॉस ये तो हॉर्न है बॉस। माय गॉड, पर ये किस गाड़ी का हॉर्न है सालुखे? अरे नहीं बॉस, ये किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं है बॉस, ये तो हॉर्न मतलब सिंग है बॉस, सिंग। माय गॉड दया, पता लगाओ ये सिंह यहाँ आया तो आया कैसे? दया ये क्या कर रहे हो दया? अरे सॉरी सर, वो मैं सर वो एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ सर। ये लोग काफी खतरनाक प्रैंक करते हैं सर, बहुत मजा आता है ये वीडियो देखने में। सर ये देखो, अभी उस आदमी पर ये लोग प्रैंक करने वाले हैं, वो भी गोटमैन बनकर। माय गॉड दया, वो आदमी तो देखा लग रहा है। अरे हाँ सर, मुझे भी लगता है मैंने इसका चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा है। अरे बॉस, ये तो लाश है बॉस। माय गॉड, पर ये लाश तो यहाँ है सालुखे। अरे बॉस, तो ये वीडियो पहले का भी तो हो सकता है बॉस। माय गॉड, तुम तो सही कह रहे हो सालुखे। दया, चलो खूनी तक पहुंचने का रास्ता मुझे दिख रहा है दया। अरे वो देखो, सीआईडी आ रहे हैं। मजा आएगा, अब इन लोग के साथ भी प्रैंक करेंगे। तुम लोग को प्लान याद है ना? ठीक है, जगह पे जाओ, मैं इन लोग को तुम लोग के पास भेजता हूँ। ये बच्चे, ये माइनक्राफ्ट में प्रैंक करने वाले बच्चों का घर कहाँ पे है? पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे सीआईडी, पर क्या हुआ सर? खून हुआ है, खून। तुम बस इतना बताओ कि वो लड़के जो माइनक्राफ्ट में प्रैंक करते हैं उनका घर कहाँ पे है? अभी बताता हूँ सर। यहाँ से 50 मीटर दक्षिण जाने के बाद आपको 40 मीटर उत्तर की ओर जाना है, और उसके बाद -5 मीटर पूरब की ओर गोल गोल घूमकर 6 मीटर पश्चिम दिशा की ओर उसका घर है सर। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हमारे एसीपी साहब को पूरब पश्चिम कुछ पता है? अभिजीत, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे सब पता है। अच्छा सर, बस आप इतना बता दीजिए कि सूरज किस दिशा से उगता है। माय गॉड, सूरज तो उस दिशा से उगता है। सर वो उत्तर दिशा है। हाँ तो वहीं से उगता होगा अभिजीत। अरे सर आप लोग छोड़िए, वो जो ब्लू वाला घर है ना, वही है उसका घर। वो लोग तो घर ही पर होगा। और हाँ सर, बस एक रिक्वेस्ट है, घर का दरवाजा नहीं तोड़िएगा, उसका गेट हमेशा खुला ही रहता है। ठीक है, नहीं तोड़ूंगा दरवाजा। सर उस बच्चे ने तो यही घर बताया था। हाँ दया, घर तो यही लग रहा है। सर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कृपया बारी बारी से घर में जाए। सर इसका क्या मतलब हो सकता है सर? दया, इसका मतलब भाड़ में जाए। चलो ये पता लगाते हैं कि हम तीनों में से सबसे पहले यहाँ कौन जाएगा। सर मैं तो बोलता हूँ कि आप चले जाइए। नहीं अभिजीत, ऐसे फैसला नहीं लिया जाता है अभिजीत। ठीक है सर, हम लोगों में से जिसकी हाइट सबसे छोटी होगी उसे ही जाना चाहिए आगे। ये हुई ना बात अभिजीत। दया, पता लगाओ हम तीनों में से सबसे छोटी हाइट है किसकी। A few moments later.
माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि सबसे छोटी हाइट तो यहाँ मेरी ही है। ठीक है दया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब अंदर से आवाज लगाऊं तो तुरंत आ जाना। ठीक है सर। माय गॉड, कहाँ हो तुम लोग? अरे दया, दया कहाँ मर गए? अभिजीत, तुमने एसीपी सर की आवाज सुनी क्या? हैं? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लगता है तुम्हारा कान बज रहा है। हैं? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अरे अभिजीत, मुझे जल्दी से रिवाइव करो, पीछे से एक बंदा आ गया। हैं? रुको, अभी करता हूँ। तुम्हारे पास स्मोक है कि नहीं? माय गॉड दया, वहाँ घर के अंदर में मेरे साथ प्रैंक हो गया और यहाँ पर तुम लोग फ्री फायर खेल रहे हो। अरे अभिजीत, मैंने तो अभी आवाज सुनी है एसीपी सर की। हैं? सुनी तो मैंने भी, लेकिन वो है कहाँ? नीचे तो देखो। माय गॉड, ये दोनों बुड़बक मेरे ही हाथ क्यों लगे हैं? अरे सर, ये क्या हो गया आपको? दया, मेरे साथ प्रैंक हो गया। और मैंने तो तुम लोग को बुलाया भी, लेकिन तुम दोनों को तो फ्री फायर खेलने का समय चाहिए, इसीलिए तुमने मुझे पहले भेजा था ना अभिजीत? हैं? नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? हे, आपके साथ प्रैंक हो गया है, ये देखिए कैमरा। अच्छा, एक प्रैंक मैं भी करूं क्या तुम्हारे साथ? मतलब मैं अभी बताता हूँ। मोटर बोट। हाँ तो बताओ, तुम लोगों ने लाश को क्यों मारा? सर आप क्या बोल रहे हैं? हम लोगों ने तो किसी को नहीं मारा। सर मैंने देखा था। सर ये चिंटू ही कातिल है सर। अबे भाई, तू क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे बोलने दो। सर कल इसने ना बहुत जोर से हाथ चलाकर मेरे पीठ पर मेरा पालतू मच्छर बैठा हुआ था सर, इसने उसको मार दिया सर। हैं? क्या? ये क्या बकरे हो चादर मोद? तुम्हें हम लोग मच्छर का केस सॉल्व करने वाले लगते हैं। माय गॉड, ये बताओ कि उस दिन गोटमैन बनकर तुमने लाश को क्यों मारा? गोटमैन बनकर? अच्छा, अब मैं समझा। सर असल में हम लोग तो प्रैंक शूट करने वाले थे, लेकिन चुंटू का नुन्नू गोटमैन के कॉस्ट्यूम में फंस गया था। और इसी कारण से वो लेट हो गया, और तब तक वहाँ पे असली गोटमैन आके लाश को लाश बना दिया था सर। हम लोगों ने तो वीडियो बना ली थी, इसीलिए हम लोगों ने YouTube पे पोस्ट कर दी ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाए। लेकिन लाश को लाश हम लोगों ने नहीं बनाया सर, असली गोटमैन ने बनाया। माय गॉड, इसका मतलब खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है दया। हाँ सर, लेकिन सर अगर ये असली गोटमैन ही खूनी है तो उसके पीछे वजह क्या होगी सर? क्योंकि बकरी किसी का खून करना ही क्यों चाहेगा सर? हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा। हैं? सर मुझे याद आया, लाश का आईडी में जो एड्रेस लिखा हुआ था सर, वो किसी फार्म हाउस का था। हैं? होना उस फार्म हाउस में बकरी भी पाला जाता होगा सर। हैं? अरे वाह अभिजीत, तुम तो सही कह रहे हो। लगता है उस फार्म हाउस में ही कोई गोटमैन बैठा है बकरी बनके। चलो दया, समय आ गया है। वैसे भी ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है दया। हाँ सर। हैं? इधर सुनो, यहाँ आसपास कोई गोटमैन जैसा कोई आदमी रहता है क्या? हैं? पता नहीं, पर आप लोग उसे क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि उस गोटमैन ने लाश का खून किया है। लाश का खून? पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता चला है कि यहाँ आसपास गोट का फार्म है, इसीलिए जो गोटमैन होगा वो यहीं आसपास कहीं हो सकता है। तुमने कहीं अगर गोटमैन देखा है तो बताओ। नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा ठीक है। हैं? एक मिनट रुको तो। क्या हुआ सर? हैं? ये तुम्हारा पैर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो माइनक्राफ्ट के प्लेयर जैसा पैर ही नहीं है तुम्हारा। अरे सर वो हुआ ये था कि मैं एमएलजी करने वक्त गिर गया था।
और उससे मेरा पैर टूट गया था तो मैंने बकरी का पैर लगा लिया। माय गॉड, इसका मतलब समझे दया? सर इसका क्या मतलब हो सकता है सर? एक कोई ऐसी बकरी भी यहाँ पर है जिसका केवल 2 ही पैर बचा है, 2। हैं ठीक है, तुम जा सकते हो। बस अगर तुम्हें गोटमैन कहीं दिखे तो हमें कॉल कर लेना, ठीक है? हैं? बड़ा ही अजीब आदमी था। अगर उसे पैर ही लगाने थे तो सूअर के भी तो पैर लगा सकता था वो। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ये तो मतलब नहीं कि वही गोटमैन था? माय गॉड, वैसे मेरा मतलब तो ये नहीं था, लेकिन वही गोटमैन हो सकता है। दया, पकड़ो उसे। रुक रुक रुक, लगता है इन लोग को पता चल गया, जल्दी भागना पड़ेगा। रुक रुक, पकड़ अभिजीत, पकड़ ले, बांध के लोमड़े। माय गॉड, ये तो गोटमैन बन गया। अब तो ये हमारे पकड़ में नहीं आएगा। दया, सर मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह दया, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। बताओ, तुमने लाश का खून क्यों किया? क्यों नहीं मारता सर मैं उसे? बचपन से ही मैं हमेशा मेहनत करता था एग्जाम के लिए, और एक वो थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं करता था लेकिन मेरे से ज्यादा नंबर ले आता था एग्जाम में। लेकिन जब मैंने विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के लिए एग्जाम की फॉर्म भरी तो मैंने देखा कि वो भी वहाँ पे खड़ा था। इस बार तो मैंने सर बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा, और आखिरकार पहली बार उससे ज्यादा नंबर ले आया था। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे जॉब न मिलकर उसे जॉब मिल गई। मुझे ये पता चल चुका था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो तुमने उसका गांठ सॉरी, तो तुमने उसको लाश बना दिया? हाँ, मैंने उसको लाश बना दिया। अब जेल में बैठकर एग्जाम की तैयारी करते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर तुम चाहते हो कि CID का पैरोडी ऐसे ही आते रहे तो इस वीडियो पे मुझे 1500 लाइक चाहिए। और हाँ, हमारा चैनल अभी 60,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।